Hello students, today we are start our next chapter and next topic which is optics. First topic in this chapter is what is optics. Optics is the branch of physics which involves the behavior and properties of light including its interactions with matter. मीन्स ऑप्टिक्स जो होता है वो फिजिक्स की ब्रांच है जो डील करता है लाइट का बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी मैटर के साथ। मैटर लाइक लिक्विड्स, गैस, सॉलिड्स, ठीक है, ऑप्टिकल कंपोनेंट सच एज लेंसेज एंड मिरर्स। सो ऑप्टिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ को देखता है और उसकी इंटरेक्शन देखता है किसके साथ, मैटर के साथ। ठीक है, बेसिकली ऑप्टिक्स के 3 मेन सब फील्ड्स होते हैं लाइक जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, सेकंड फिजिकल ऑप्टिक्स एंड थर्ड वन क्वांटम ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स विच इज़ स्टडी ऑफ लाइट एज रेज, ठीक है, जो लाइट को स्टडी करता है एज ए रेज। और फिजिकल ऑप्टिक्स वो ऑप्टिक्स है, वो ब्रांच है ऑप्टिक्स की जो स्टडी करता है लाइट को एज वेव्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन क्वांटम ऑप्टिक्स वो ब्रांच होता है ऑप्टिक्स का जो डील स्टडी करता है लाइट को एज पार्टिकल्स। सो फर्स्ट टाइप इज़ जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स भी जिसको कहते हैं। ये मॉडल होता है किसका, ऑप्टिक्स का, जो डिस्क्राइब कराता है किसको, लाइट प्रोपेगेशन इन टर्म्स ऑफ रेज और इन फॉर्म ऑफ रेज। ठीक है, इस जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स के अंदर जो रे का पूरा अप्रोक्सीमेटिंग द पाथ अलोंग विच द रे प्रोपेगेट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। 2 लॉ जो हैं जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स के अंदर, 2 लॉ हैं जो हमें बताते हैं कि क्या होगा जब लाइट है एक मटेरियल सरफेस के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर जैसे ही जब लाइट जो है पड़ती है एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो जो एंगल होता है इंसिडेंट रे का वो इक्वल रहेगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट हमारा आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जब एक लाइट रे है जो एक बाउंड्री के थ्रू एक मटेरियल से, एक मैटर से दूसरे मैटर में एंटर करेगा तो उसकी डायरेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे वो हमें बताता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है फिजिकल ऑप्टिक्स जो स्टडी करता है वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया है। फर्स्ट है इंटरफेरेंस, सेकंड डिफ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज पोलराइजेशन। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है, जिसका फर्स्ट लॉ आता है रिफ्लेक्शन। मोस्टली क्या होता है, जो इंसिडेंट लाइट होती है वो जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है जाके तो वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, बट उसका कुछ पार्ट जो है वापस आ जाता है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इनकी जो वेवलेंथ रहती है रिफ्लेक्टेड लाइट की वो डिटरमाइन करती है उस कलर को जो हम देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब वाइट लाइट जो है एक एप्पल को हिट करती है, मीन्स उससे टकराती है जाकर, तो क्या होगा, जो प्राइमरली रेड वेवलेंथ हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमें दिखती हैं। ठीक है, और अदर जो कलर रहते हैं, अदर वेवलेंथ, वो अब्जॉर्व हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए हमें उसी वेवलेंथ की लाइट दिखती है जो कलर हम देख रहे होते हैं। ठीक है, जब एक लाइट रे है जो जाती है किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और जब ये रिफ्लेक्ट मीन्स टकरा कर वापस आती है ऑब्जेक्ट से, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन जो है हम ड्रा करते हैं एट द पॉइंट ऑफ सरफेस इज़ कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, जो एंगल रहता है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन लॉ है वो हमें यही बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइक दिस डायग्राम शोज कि यहाँ पर एक प्लेन जो नॉर्मल आपने सरफेस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, जिसको हमने बोला है नॉर्मल। ठीक है,
जब हमारे इंसिडेंट रे है, जो यहाँ पर एग्जांपल लिया है इन्होंने एक बैटरी का, जहाँ से हमारी रे जो है लाइट रे टकराती है आकर इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और जब उसका कुछ पार्ट जो है ऑब्जॉर्व हो जाता है और कुछ जो है रिफ्लेक्ट बैक होकर आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये लॉ जो है रिफ्लेक्शन का वो तभी फुलफिल होगा जब आई इज इक्वल टू आर, मीन्स इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल लाइन इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नेक्स्ट आता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होता है जब लाइट जो है वापस आती है टकरा के नॉन स्मूथ सरफेस से, ठीक है, मतलब जो सरफेस होगा किसी भी मटेरियल का वो स्मूथ नहीं होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारी रेगुलरिटीज़ होंगी। जब हमारी ईच रे ऑफ लाइट स्टिल ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उस टाइम भी वो जो लाइट रे है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा, सरफेस जो है स्मूथ नहीं है, तो यहाँ पर जो रे हमारी टकराएंगी, मीन्स मैनी लाइट रेज स्ट्राइक ए नॉन स्मूथ सरफेस, तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी होंगी मैनी डिफरेंट डायरेक्शन, नॉट इन ए सिंगल और सेम डायरेक्शन, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगी वो रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, जिससे क्या है अलग अलग हम उनके लिए क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल लाइन, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये था हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन लॉ। एज वी नो कि जो स्पीड होती है लाइट की वो बहुत ही फास्ट है इन वैक्यूम्स के अंदर, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि जो लाइट की जो स्पीड है वो स्लो डाउन होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ मैटर, मीन्स जब हम लाइट को पास कराते हैं थ्रू द मैटर, जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन, ठीक है। तो वो किस एक्सटेंट तक ये स्लो डाउन होता है, विच डिपेंड्स ऑन द मैटर, ठीक है। जब हम क्या है लाइट को ट्रैवल कराते हैं किसके अंदर से, वाटर के अंदर से, तो इसकी जो स्पीड रहती है वो 3/4 रहती है ऑफ इट्स वैक्यूम स्पीड। और जब अगर हम बात करें ग्लास की, तो उसके अंदर जो इसकी स्पीड हो जाती है वो है 2/3 इसकी जो वैक्यूम स्पीड है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। और इसका जो रीज़न है स्लोइंग का, इसकी स्पीड स्लो होने का, वो है कि जब लाइट स्ट्राइक करती है एक एटम से तो ये इंटरेक्ट होती है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ, ठीक है। लाइक अगर जो हमारी लाइट जो है ट्रैवल करती है वन मीडियम टू अनदर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पीड होगी वो करेगी डिफ़र, ठीक है, इन मीडिया के अंदर, मतलब इन अलग अलग मीडियम के अंदर, तब हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है, मीन्स ए चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन एट द इंटरफेस। नेक्स्ट हमारा ये डायग्राम है यहाँ पे, जिसके लिए हमने दोनों लॉ को यहाँ पे बताया है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। हमने यहाँ पर 2 मीडियम लिए हैं, मीन्स 2 मैटर लिए हैं, ठीक है, और इनके इंटरफेस के ऊपर क्या होगा, जब बोथ रिफ्लेक्शन एंड कैन अकर, जो तीनों एंगल हमारे यहाँ पे रहेंगे, इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये सभी मेज़र करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। एज शोज इन दीज डायग्राम्स, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, बट जो रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा रहेगा वो डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ लाइट पे, ठीक है, मीन्स जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, जब अगर हम उसको वन मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजना चाहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, इफ़ द लाइट स्लो डाउन इन द न्यू मीडियम, जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है थीटा आर विल बी लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज शोन ऑन द राइट साइड। सभी एंगल को हमने रिस्पेक्ट में लिए है, नॉर्मल लाइन जो हमने ड्रा की है। रिफ्रैक्शन को इन लोगों ने यहाँ पे एक एक्सेल एनालॉजी उसके थ्रू बताया है। यहाँ पर इन्होंने इमेजिन किया है एक स्केट बोर्ड को, ठीक है, जैसे कि एक साइड वॉक लिया है और दूसरा मीडियम लिया है ग्रास, ठीक है, कि जैसे ही हम साइड वॉक से एंटर करते हैं ग्रास के ऊपर तो इससे क्या है स्पीड इफ़ेक्ट होगा और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी इफ़ेक्टेड होगा, ठीक है। ऐसे ही लाइट के अंदर रहेगा कि जब लाइट रे है जो वन मीडियम टू अनदर हायर डेंस मीडियम में एंटर करेगी, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रे।
नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का ये रेशो होता है स्पीड इन लाइट इन ए वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पर जैसे इन्होंने इक्वेशन बनाई है n इज इक्वल टू सी अपॉन में v। ठीक है, n है हमारा यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v है हमारा यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लार्ज इंडेक्स जो रिफ्रैक्शन का है कोरिस्पॉन्ड टू ए रिलेटिवली स्लो लाइट स्पीड इन दैट। यहाँ पर एक टेबल बनाई है ऑफ रिफ्रैक्शन इंडेक्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। थैंक यू।